वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है संडे और दोपहर के 3:30 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने विनर्स। मेरी एक फ्रेंड है जो 3 दिसंबर को जा रही है इंडिया, तो उसको कुछ वहां से खरीदना है। तो मुझे लगा कि हम भी चलते हैं। उसने ही मुझे बोला कि आप भी चलो दीदी, तो मैंने कहा चलते हैं और देखते हैं अगर ब्लैक फ्राइडे सेल में कुछ लगा होगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी मिले। उससे पहले अभी आयुष गया है कटिंग के लिए, जिसका क्लिप भी मैं आगे डालने वाली हूँ। यहाँ पे कटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैं और ऋत्विका हो गए हैं तैयार। और ऋत्विका जाने के लिए, ये देखो इसने डाले हैं स्नो बूट्स, लेकिन मैंने डाले हैं नॉर्मल वाले, क्योंकि स्नो बूट्स डाल डाल के मैं तो थक गई हूँ भाई। और मेरे वैसे भी बहुत लंबे लंबे से हैं ज्यादा स्नो की वजह से। तो हम दोनों हो गए हैं तैयार और जैसे ही आयुष और उसके पापा आएंगे हम जाएंगे विनर्स और फिर हमें करनी है ग्रोसरी। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आज ब्लैक फ्राइडे सेल के तौर पे क्या क्या लगा हुआ है। वैसे ब्लैक फ्राइडे को खत्म हो चुका है। उस समय हम गए थे थोड़ा सा देखने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, उसमें बड़ी जल्दी जल्दी थी। बट अभी सेल चल रही है तो आज देखते हैं हम क्या खरीदते हैं। चलो मेरे साथ चलो विनर्स और उसके बाद करेंगे ग्रोसरी। चलिए। तो आयुष चला गया था अपने पापा के साथ कटिंग करवाने। ये वो करवा रहा है कटिंग। यहाँ कटिंग की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और स्नो टाइम में ये टफ़ नहीं, मतलब इतना इजी नहीं है मेरे लिए कि मैं इसको जाकर ले आऊँ। तो मतलब इसको अपने पापा के साथ ही जाना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये पहले जाकर अपनी कटिंग करवा कर आया और देखिए कटिंग के बाद कैसा लग रहा है। बाल इसके बहुत ज़्यादा लंबे हो रखे थे और स्कूल में ये अच्छे नहीं लगते और बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ कटिंग नहीं होती। और वैसे उसके बाद आयुष कटिंग करवा कर आ गया तो हम सब निकल गए विनर्स के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से करनी थी, बेसिकली मेरी फ्रेंड को करनी थी शॉपिंग। ये देखो विनर्स पे तो बच्चे ऐसे भागते हुए जाते हैं। और ये हम चले गए फिर वॉचेस को देखने कि चलो वॉच देखते हैं, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल ऑन थी। तो उसके बाद हम गए बिलिंग करने, क्योंकि मैंने जो ख़रीदा उसको शूट मैंने नहीं किया, वो एक सरप्राइज़ है। तो हम बिलिंग करने चले गए। फिर उसके बाद हमने मुस्कान को, मेरी फ्रेंड को छोड़ा और उसके बाद हम ये आ गए हैं कैनेडियन सुपर स्टोर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो अब हमने आज खड़ाई थी अपनी गाड़ी जो है वो बेसमेंट पार्किंग में, क्योंकि बाहर बहुत स्नो हो जाते हैं, गाड़ी एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो ये हम स्पॉट ढूंढ रहे थे कि हम गाड़ी को कहाँ पार्क करें। जहाँ पहले हमें दिखाई दे रहा था वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड पार्किंग यहाँ पे अलग से होती है उनके लिए था। फिर हमें हमारी पार्किंग मिल गई जो बहुत ही पास थी, जहाँ से तो ये है सुपर स्टोर। ये मेरे हस्बैंड मुझे कुछ दिखा रहे थे और उसके बाद हमने स्टार्ट की शॉपिंग। तो सबसे पहले हमने ली कैप्सिकम शिमला मिर्च लेने के बाद हमें देखा, मुझे लगा कि आज गोभी भी ली जाए, क्योंकि सर्दियों में गोभी के परांठे अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगा गोभी ली जाए, क्योंकि गोभी के परांठे बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। फिर हमने फ्रूट शॉपिंग करनी थी, तो फ्रूट्स में हम लोग स्ट्रॉबेरी ज़रूर लेते हैं। ऋत्विका को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो हम स्ट्रॉबेरी देख रहे थे कौन सा सबसे अच्छा है, क्योंकि पूरा वीक चल जाए। अगर बीच में कोई ख़राब हो तो फिर वो चलती नहीं है, वो और को भी ख़राब कर देती है। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, एक मछली दूसरी मछली। और फिर ये हमने लिए ऑरेंजेस। ऋत्विका बड़े दिनों से ऑरेंज के लिए कह रही थी कि उसे ऑरेंजेस चाहिए हैं, तो वही हमने देखा कि कौन सा अच्छा है और काफ़ी ऑरेंज आज मिल गए हमें। फिर हम बस ये फ्रूट सेक्शन में थे, ग्रेप्स लिए, क्योंकि आयुष ग्रेप्स खाता है। तो सबका ना अलग अलग है, कोई कोई फ्रूट खाता है, कोई कोई फ्रूट खाता है, तो हम दोनों बच्चों के हिसाब से ले लेते हैं। फिर ये लेटस लीव्स थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोल्स वगैरह लेकर जाते हैं खाने के लिए, तो लेटस लीव वो काफ़ी पसंद करते हैं। और ये देखो बच्चे मेरे साथ पैसे
खींच रही हूँ और ये इसमें ये बैठ के ही एंजॉय करते हैं। हमेशा का काम है इनका इसमें ट्रॉली में बैठना। फिर ये मुझे लगा कि धनिया लिया जाए, सर्दी में धनिया अच्छा लगता है ना। और वैसे भी ये फिर मैंने कुछ मशरूम लेने थे, जो मुझे याद आया कि ख़त्म हो रखा है। तो सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है यहाँ पे। फिर ये पिस्ताचोस थे, ये भी आज सेल पे लगे थे। एक ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही ना, तो काफ़ी कुछ चीप मिल रहा था, तो मुझे इसीलिए मैं गई भी थी आज। अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और ये देखो आयुष की मस्ती चल रही है पूरी, देखो अपने हेयर दिखा रहा है। उसके बाद हम गए ये क्रॉकरी सेक्शन में। हमें यहाँ से कुछ लेना था, बेसिकली हमने एक फ्राई पैन लेना था। उसकी भी कुछ डील चल रही थी। मेरे हस्बैंड के पास कुछ स्टैम्प्स थी, यहाँ पे कुछ कार्ड्स होते हैं जिनमें स्टैम्प्स वगैरह बन जाती है। तो अगर वो $100 का तो वो आपको बहुत चीप पड़ रहा था, लाइक $20-25, और बाकी आपकी स्टैम्प यूज़ हो रही थी। तो वही देखने हम गए थे। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि क्या चाहिए है, तो ये सब था उसमें लगा हुआ कि क्या इनमें से कुछ। बस ये बॉटल्स मग से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ये कुछ आप लोगों के लिए शूट किया कि सबको दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पे कुछ क्रॉकरीज या कैसे कैसे चीज़ें लगी होती है। थोड़ी सी देखो इंडिया से डिफरेंट होती हैं। बहुत कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। इंडिया में भी वो सब होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कह लो या उस तरह से प्रेजेंट किया होता है। बाकी मैंने देखा है आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा होती हैं काम वाली कम होती है यहाँ पे। इंडिया में मतलब काम वाली चीज़ें ज़्यादा। और वो ये इंडियन सेक्शन था जहाँ पे सारे इंडियन मसाले, इंडियन दाल्स और सब था। तो मैं इसको शूट कर रही थी, मैं दिखाना चाह रही थी कि इंडियन प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, स्टोर्स इंडियन प्रोडक्ट से ही भरे पड़े हैं। फिर ये हम पहुँचे मिल्क सेक्शन में, मतलब यहाँ पे सारा मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे। तो हमने पहले दूध उठाया, तो ये दूध की बॉटल्स लेनी थी, है ना। उसके बाद फिर हमने पनीर उठाया। इस बार मैंने 3 बॉटल्स ली क्योंकि पिछले वीक की 2 पड़ी थी। फिर मुझे कर्ड लिया, फिर ये मैंने मलाई पनीर उठाया। मैं यहाँ पे ना मलाई पनीर यूज़ करती हूँ क्योंकि जो दूसरा पनीर होता है वो बहुत हार्ड होता है। ये इनका बेकरी सेक्शन है, देखो कितने अच्छे अच्छे केक्स पड़े हैं। बट ये सारे ना एग वाले केक्स होते हैं। हम यहाँ से नहीं लेते हैं केक, हम अपना बनवाते हैं। बट मैंने आप लोग तो ये सब हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की और अब हम लग गए हैं लाइन में बिलिंग के लिए। और आज बिलिंग की लाइन बहुत लंबी थी, बहुत हो गई है शॉपिंग। तो नहीं बदलो में chocolates, cookies and creams. It's written. You have to pull them off, and there will be the chocolates inside. All right, you understood her too much. Now put it back. Stop touching things. That's for Christmas. 9, 13, shopping आयुष तो ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं घर। चलो जी, सामान हो गया है फिटिंग कार में। अब हम चलो जी अब चलते हैं घर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। शॉपिंग हो गई है, आपको दिखा दिया है, आप इसे देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि स्नो टाइम में कितना मुश्किल है शॉपिंग करना। कनाडा में इतने कपड़े पहन के और अंदर लगती है गर्मी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। से बाय ऋत्विका, आयुष, बाय। मिलते हैं
अगले ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ होपफुली कुछ अच्छा सा बनाते हुए दिखाऊंगी अब आपको, गरम गरम। बाय।